Hello students. So today we are going to start chapter 15 of class 10, which is our environment. So in Hindi we can say वातावरण. तो वातावरण क्या होता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि हम बार बार ये चीज़ सुनते हैं कि हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, मतलब क्लीन रखना चाहिए. तो क्या ज़रूरत है उसकी? हम गंदे वातावरण में भी तो आराम से रह सकते हैं. So, first we'll discuss that what is the definition of environment. और हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. जैसे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप ग्रॉसली देखें तो क्या क्या आता है. दीज आर फिजिकल सराउंडिंग्स, लिविंग बीइंग्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, and this is region wise. Okay, so we can say that climatic condition of particular region. So what is environment? Okay, so environment includes all those things and set of conditions which influence the life of an organism, like growth. ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या है, क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा. ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो चीज़ वहीं के वहीं बनेगी और वहीं के वहीं थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी. सेकंड, सर्वाइवल. यू नो वी डू एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल. हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोजेनी इंक्रीज नहीं होगी. हम हुए आज, बस थोड़े दिनों बाद हम मर जाएंगे, ख़त्म फिर ह्यूमन बीइंग की लाइफ. देन द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डेवलपमेंट. तो ये चारों चीज़ ऐसी हैं जिनमें हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि चलो ग्रोथ नहीं होगी तो काम चल जाएगा. नो, दीज फोर फैक्टर्स आर most important for survival of a human being or for a healthy or good environment. So now आप क्या करते हो? एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हो. गंदा किस चीज़ से करते हो? किसी भी वेस्ट से. वेस्ट. ओके, so now we are going to study that what are the wastes of the environment. क्योंकि वेस्ट बहुत तरह के होते हैं. आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे पॉलीथीन. क्या कभी आपने पॉलीथीन को डिग्रेड होते हुए देखा है कि चलो पॉलीथीन को हमने डाला ज़मीन में, थोड़े दिनों बाद वो डिके हो गई, मिल गई मिट्टी में? कभी देखा है? ऐसा नहीं. लेकिन सेकंड थिंग, पेपर. आपने पेपर को देखा है? पेपर को अगर आप ज़मीन में डाल दोगे या फिर उसको जैसे हम सीड को डालते हैं ऐसे डाल दोगे तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे तो वो अपने आप डिके हो जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा वो, बट पॉलीथीन नहीं मिलेगी. सो बेस्ड ऑन दीज टाइप्स वी डिवाइड वेस्ट. ओके, इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और वी कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो for it not goes too much, we just revise once again that what is environment. So environment includes physical surrounding, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ है. सराउंडिंग क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो. फिजिकल सराउंडिंग. सेकंड, लिविंग बीइंग्स, हम लोग, एनिमल्स, प्लांट्स. ओके, देन क्लाइमेटिक कंडीशन. आपने देखा होगा अलग अलग क्लाइमेट होता है हर जगह का. कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो इसके लिए हम बोलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन. ओके, तो एरिया वाइज. ठीक है. देन वी स्टडी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all those things and set of condition which influences life of an organism, like growth,
survival, reproduction and development. So these are most important factor for your healthy environment. Okay. Now we will little bit discuss about what? Waste, which can be biodegradable and non-biodegradable. अब आप कहोगे क्या है ये biodegradable, non-biodegradable? क्या हम एक चीज़ से नहीं पढ़ सकते क्या वेस्ट को? वेस्ट वेस्ट है, वेस्ट खराब चीज़ है जो हमें फेंकनी है बस? नहीं, it depends on what is the decay time, or it also depends on your thing going to be decay or not. Okay, so now we will little bit study about what? Waste. तो वेस्ट की डेफिनेशन, अभी आपको ये पता है वेस्ट क्या होता है? खराब चीज़, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ा ना लिख के आओगे खराब चीज़. ओके, सो वेस्ट इज द यूजलेस और अनयूजेबल. ओके, यूजलेस क्या होता है? जो कभी काम में नहीं आता. ठीक है, तो वेस्ट इज द यूजलेस, मैं वर्ड्स लिखती जाती हूँ. ठीक है, वेस्ट इज द यूजलेस, ओके, लेफ्ट ओवर और discarded substance. What is waste? Waste is the leftover, useless and discarded substance, जिसका हम कोई काम नहीं लेते, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं. वो क्या होता है? वेस्ट. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेस्ट. So the waste is the useless, leftover and discarded substance. तो अगर वेस्ट आपसे पूछते हैं तो आप ये डेफिनेशन दोगे क्या? वेस्ट इज द यूजलेस, लेफ्टओवर एंड डिस्कार्डेड सब्सटेंस. ओके, नाउ गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ वेस्ट. ओके, तो ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी टाइप्स की. ठीक है, तो अभी हम टाइप्स देखेंगे वेस्ट के. आपको ग्रॉसली मैंने बता दिया है कि 2 टाइप्स होते हैं वेस्ट के, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, लेकिन जब एक प्रॉपर अमाउंट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बेसिस दोगे कि क्यों हमें वेस्ट को डिवाइड करना पड़ा? एक तरह से भी तो पढ़ सकते थे वेस्ट, भाई वेस्ट होता है जो यूजलेस सब्सटेंस होता है, जिसको हम ऐसे छोड़ देते हैं और जिसको हर चीज़ से अलग निकाल देते हैं, वो वेस्ट होता है. लेकिन नहीं. ठीक है, तो फर्स्टली वेस्ट इज ऑफ 3 टाइप्स. अब आप बोलोगे अभी तो बोला था 2 टाइप्स का होता है. अलग अलग बेसिस से अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं. ओके, सो हियर योर वेस्ट इज ऑफ 3 types. So what are those? State पढ़ी है ना? Solid, gaseous, okay, and liquid. See, there are some terms in science which applicable on each and everything. Okay, waste पढ़ रहे हो, waste पे भी आपकी तीनों state applicable हैं. Okay. So first thing is solid waste, second thing is gaseous waste और liquid waste. ऐसा थोड़ी ना है कि खाली एक ही तरह का वेस्ट होता है. वेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हमें वेस्ट के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. ओके, सो वेस्ट इज ऑफ 3 टाइप्स एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. मतलब स्टेट मतलब वेस्ट जो है आपका उसकी अवस्था क्या है. ओके, ऑन दैट बेसिस इट इज ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड वेस्ट, गैसियस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट. ओके, सॉलिड जानते हो क्या होता है? सॉलिड कठोर कोई भी चीज़. तो मेनली सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है ये चीज़ देखो. पहले सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हाउस होल्ड वेस्ट. हाउस होल्ड मीन्स जो भी वेस्ट हमारे घर से निकलता है या फिर फार्म हाउस में. ठीक है,
वैसे आजकल हम लोग घर में पॉलीथीन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पॉलीथीन इज ऑल्सो ए सॉलिड टाइप ऑफ वेस्ट। वो अलग बात है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बेसिस पे अब हम उसे दोबारा डिवाइड करेंगे, लेकिन एट लास्ट पॉलीथीन इज अ सॉलिड वेस्ट। ओके, देन आप कहोगे गैशियस वेस्ट क्या होता है भाई अब? ओके, तो क्या स्मोक नहीं आता क्या? लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो क्या होता है? दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज। ओके, ठीक है, छोड़ दो। आप बोलोगे हमारे घर में तो कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, ओके, लीव इट, लीव इट। ओके, व्हीकल्स सबके पास होते हैं, व्हीकल्स कोई नहीं चलना चाहता आजकल साइकिल पे, कोई भी नहीं। ओके, व्हीकल्स सबके पास होते हैं, आइदर आपका मोटर साइकिल हो, आइदर कार हो, सब में से स्मोक निकलता है गंदा। इट ऑल्सो पॉल्यूट इन्वायरमेंट, जो कि अगेन एक वेस्ट है गैशियस टाइप का। ओके, आइदर household waste or waste from farmhouses. Okay, then gaseous में हमने देखा smoke either from vehicles, either for cigarettes. Okay, then liquid waste। अब आप बोलोगे लिक्विड में क्या वेस्ट होता है भाई? पानी कोई वेस्ट थोड़ी ना होता, तो क्या लिक्विड में आप पानी लेते हो? केमिकल्स नहीं निकलता इंडस्ट्री से, मान लिया आप लोग नहीं करते हो लिक्विड वेस्ट, लेकिन केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो लिक्विड वेस्ट। द सॉलिड वेस्ट, household waste either from farmhouse, then gaseous, smoke, any type of smoke, okay, either from your car, either from bus, anything, है ना? Then liquid, in liquid we include chemicals, ठीक है? Then again we are going to different classification of waste। एक क्लासिफिकेशन हमने स्टेट के बेसिस पे देखा, क्या था? सॉलिड, गैशियस एंड लिक्विड। देन सेकंड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज दिस? वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, biodegradable, okay, and second one is non biodegradable, okay। तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है, हमने स्टेट के बेसिस पर देखा कि वेस्ट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैशियस हो सकता है। अब डिकेइंग के बेसिस पे देखेंगे हम कि भाई कौन डिके हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट व्हाट? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल waste, ठीक। So now, what is the definition of biodegradable waste? So biodegradable waste is a type of waste which can be disposed of or decay naturally। अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ को ज़मीन में डालते हो, आप कचरा डालते चलते हो, डालते चलते हो, अपने आप डिके होता चलता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द टाइप ऑफ वेस्ट विच कैन बी डिके नेचुरली, ओके, बाय द एक्शन। अब आप कहोगे नेचुरली कैसे हो जाएगा? सो बाय द एक्शन ऑफ एनी बैक्टीरिया, ठीक है, आइदर एनी फंजाई, ओके, और what? And all these are also known as microorganisms, okay। So
your biodegradable waste can be decay of naturally by microorganism, either bacteria, fungi, etc. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. Then non-biodegradable waste. Okay, so what is non-biodegradable waste? Okay, तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, इसमें अपने आप डिके ऑफ हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट. So these type of waste can be converted into harmless simpler form by the action of microorganisms. Okay, these are toxic, harmful, may be inert and accumulate in environment. Okay, जैसे मेन थिंग प्लास्टिक वेस्ट, पॉलीथीन्स, क्या होता है, डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होते. हार्मफुल, टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दीज आर द वेस्ट. व्हाट? प्लास्टिक वेस्ट. ओके, मेन एग्जांपल इज प्लास्टिक वेस्ट. ओके, देन नाउ वी जस्ट सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट. मतलब कैसे अपन लोग समझेंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, वेस्ट तो वेस्ट होता है. अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो गई, सो इट कैन ऑल्सो पोल्यूट योर इन्वायरमेंट. इसलिए ये मत सोचना कि चलो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इन्वायरमेंट को दे सकते हैं. नहीं, अगर किसी भी कंडीशन से आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट अमाउंट इकट्ठा किया है, उसकी वजह से अगर एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा. जैसे आपने देखा, लेस अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट योर एनवायरनमेंट, बट लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट योर एनवायरनमेंट. ओके, सो नाउ we'll see what are the effects of these waste. Okay, so till now we study about what? Definition of environment, what is the definition of waste and what are the types of waste. So now we are ending with biodegradable and non-biodegradable waste. Then in the next class we study about the effects of bio and non biodegradable waste. मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल है और ये वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ओके, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज that you have to by heart the definition of environment and what is the definition of waste and also the types of waste on the basis of state and on this effect basis. Okay, so in the next class we continue with the effects of bio and non biodegradable waste, and also not forget to subscribe the channel. Okay, so thank you for the class.